हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमें जो लेक्चर 2 पढ़ना है यूनिट 5 का, उसमें हमें हेलुसिनोजेंस के बारे में पढ़ना है। हेलुसिनोजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके दिमाग में एक तरीके का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं और आपको कई बार हेलुसिनेट करते हैं, कई बार ऐसी इमेजिनरी चीज़ें अज्यूम करने के लिए फ़ोर्स करते हैं, या कई बार आप अपने दिमाग में, अपने मन में ऐसी चीज़ों को इमेजिन करते हो जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं या हेलुसिनेशन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग भांग पी के या फिर कैनबिस या marijuana का सेवन करके या फिर ऐसे कुछ और तरीके के ड्रग्स होते हैं, नारकोटिक ड्रग्स, जिनको कंज्यूम करते हैं तो वो अपना दिमाग पे, अपनी बॉडी पे आपा खो बैठते हैं। वो ऐसी चीज़ें इमेजिन करने लगते हैं जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, या वो अपने ड्रीम्स में कुछ ऐसा देखने लग जाते हैं, या उनका अपना मोटरी और सेंसरी नर्व के ऊपर से कंट्रोल चला जाता है। वो लड़खड़ाने लगेंगे, वो कुछ भी बोलने लगेंगे, या वो बेहोश हो जाएंगे, या वो सो जाएंगे। तो ऐसे कोई भी चीज़ें जो कि हमारे दिमाग को प्रभावित करता है और हमारे ब्रेन के साथ एक तरीके से खेलता है, हमारे ब्रेन को सही तरीके से सोचने नहीं देता है, हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? हेलुसिनोजेन बोलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेलुसिनोजन प्रोड्यूसेस चेंजेस इन परसेप्शन। परसेप्शन मतलब आपके सोचने और समझने की जो क्षमता होती है, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, और आपको ऐसी चीज़ों को सोचने पे या देखने पे मजबूर करता है, या दिखाता है जो कि शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो आप अपने दिमाग में सिर्फ सोच रहे होते हो। जो हेलुसिनोजेंस होते हैं वो आपके सेंसरी सिग्नल्स को, आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनको भी हाइटेंड कर देते हैं, ताकि आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगो जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हेलुसिनोजेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले होते हैं साइकेडेलिक्स, दूसरे होते हैं डिसोसिएटिव, तीसरे होते हैं डेलिरिएंट्स। जो हेलुसिनोजेंस होते हैं वो यूजली प्लांट के मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि ये प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, बट ये प्लांट में एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? वो प्लांट के लिए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट काम करते हैं, या वो प्लांट में डायरेक्टली उसके मेटाबॉलिज्म में या ग्रोथ या डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि एट्रोपिन हो गया, कैफीन हो गया, कोकेन हो गया, निकोटीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, ये सारे क्या हैं? प्लांट के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं इनको, जो कि एज अ हेलुसिनोजन एक्ट करते हैं। साइको एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे कि आप ये एक नीचे इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को देख के आपको लग रहा होगा कि इसमें कितने सारे कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में दिख रही हैं। तो ये जो साइको एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ये क्या करते हैं? आपके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं और आपके मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। ये आपको या तो रियलिटी जो है उससे दूर लेके जा सकते हैं, या आपके लिए सिडेटिव या नारकोटिक का काम कर सकते हैं, आपको बेहोश कर सकते हैं, या आप अपना जो बैलेंस है उसको खो सकते हैं, या आपका जो स्लीप है, आप बहुत लंबी 8, 10, 12 घंटे की नींद में चले जाएंगे, या फिर एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम कर सकते हैं, और आपके दिमाग को जो है काम डाउन करने में या स्टिमुलेट करने में भी इफ़ेक्ट करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि 3 टाइप के हेलुसिनोजेन होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उनका इफ़ेक्ट कैसा कैसा होता है। पहले जो होते हैं हमारे, वो होते हैं साइकेडेलिक्स। साइकेडेलिक्स जो है ये क्लासिकल हेलुसिनोजेन होते हैं, मतलब सबसे पहले इनिशियल डिस्कवरी जो हुई थी वो साइकेडेलिक्स की ही हुई थी। इनमें क्या होता है? ये जो साइकेडेलिक होते हैं, ये यूजुअली क्या करते हैं? आपके परसेप्शन के साथ ऑल्टर करते हैं, मतलब ये ब्रेन की फ़िल्टरिंग एबिलिटी को, कि सही और गलत की क्षमता को, आपके इमोशंस को, आपकी मेमोरीज़ को, आपके थॉट्स को सही तरीके से परसीव होने की जो कैपेबिलिटी होती है दिमाग की, उसको रोकते हैं। और आपको जैसे कि आप कोई चीज़ इमेजिन करने लग जाते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग जो बहुत सैड होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, वो ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं, तो अगर उनके किसी नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई है तो भी वो उनको इमेजिन करने लगते हैं, वो उनसे बातें करते हैं, उनके लिए वो इंसान अभी भी रियल में ज़िंदा होता है, जबकि वो इंसान मर गया होता है। तो इस तरीके के जो थॉट्स, या इस तरीके के जो परसेप्शन का ऑल्टरेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं कुछ केमिकल्स, उनको क्या बोलते हैं? साइकेडेलिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है आपका, जैसे कि एर्गोइड, अल्कोलॉइड और कैनबिस या कैनाबिनॉइड्स।
दूसरे होते हैं आपके डिसोसिएटिव्स। डिसोसिएटिव्स क्या होते हैं? ये इस तरीके के आपके केमिकल्स होते हैं, हेलुसिनोजन होते हैं, जो कि एनाल्जेसिया, एमनीजिया या फिर कैटालेप्सी प्रोड्यूस करते हैं। क्या मतलब है इसका? एनाल्जेसिया मतलब, एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो आपको, आपके ऊपर एक नशे के जैसे एक्ट करे और आपको सुलाने का काम करे, आपके जो बॉडी के मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको स्लो डाउन कर दे। एमनीजिया मतलब आपको भूलने में मदद करे, ऐसी चीज़ें जो आपने ले ली तो आप अगले पिछले 10 घंटे 12 घंटे में आपने क्या किया है आपको कुछ भी याद नहीं है। और कैटालेप्सी मतलब, कैटालेप्सी मतलब कि क्या होता है, ये आपके बॉडी के न्यूरॉन्स को और मोटर सेंसरी ऑर्गन्स को सीजर कर देता है। मतलब आपको चीज़ें फील हो रही हैं, लेकिन जैसे मान लो कि आपने कोई ऐसा डिसोसिएटिव हेलुसिनोजन ले लिया है, तो क्या होगा कि आप बैठे हुए हो, आप उठना चाह रहे हो पर आप उठ नहीं पा रहे हो, आप चल रहे हो पर आप रुक नहीं पा रहे हो, है ना। तो क्या होता है कि ये आपके बॉडी के आपके बॉडी को स्लो डाउन कर देता है, या आपके मेमोरी के साथ या आपकी याददाश्त के साथ जो है वो प्ले करता है। इसको डिसोसिएटिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में करंटली हैं ये आपको उससे डिसोसिएट कर देता है और आपको ऐसा फील करवाता है कि आप उस जगह पे नहीं हैं, आप कहीं पे और हैं। ठीक है, ये आपको वेग और अनरियल चीज़ों के ड्रीम्स दिखाता है। आपके दिमाग में आपको ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप अलग अलग चीज़ें, अजीब सी चीज़ें इमेजिन करने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो आपके हेलुसिनोजन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव हेलुसिनोजन बोलते हैं। ये एग्जैक्टली करते क्या हैं? ये आपके दिमाग में एनएमडीए रिसेप्टर सेट होता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सेल्विनोरिन ए, ये एक तरीके का एल्कलॉइड होता है। थर्ड जो आपकी कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं डेलीरियंट्स। डेलीरियंट वर्ड का ही मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे। तो डेलीरियंट वो टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि ऐसे हेलुसिनोजन हैं जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करे और आपको प्रॉपर डिसीजन या एक्शन ना लेने दे। एग्जैक्टली ये ड्रग्स करते क्या हैं? ये आपके ब्रेन के म्यूस्करीनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका दिमाग एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में चला जाता है। आपको कुछ चीज़ें याद रहेंगी, आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आप कन्फ्यूज़ रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपको 2 की जगह 4 दिखेगा, 4 की जगह 8 दिखेगा, है ना। तो जो ऐसे वाले ड्रग्स होते हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, इनको रिक्रिएशनल ड्रग की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर भी हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका ट्रोपेन एल्कलॉइड जो कि दतूरा में होता है, या फिर फ्लाई एगरिक मशरूम जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो हेलुसिनोजन हमें पढ़ने हैं उनमें जो सबसे पहला हमें पढ़ना है वो है दतूरा। दतूरा आपने देखा भी होगा, जो भांग और दतूरा होता है आपने देखा होगा, शिवरात्रि वगैरह पे भगवान के ऊपर भी चढ़ता है, उसका फ्रूट होता है ग्रीन कलर का। तो जो दतूरा होता है ये आपको दतूरा मीटिल या दतूरा मीटिल की स्पीशीज़ ऑफ प्लांट से मिलता है, जो कि फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करती है। दतूरा का सिनोनिम है एंजल स्टम्पिट या दतूरा हर्ब। जोग्राफिकली ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया, इंग्लैंड में और सब ट्रॉपिकल कंट्री में। मॉर्फोलॉजी में दतूरा की जो स्पीशीज़ होती है हर्बेशियस होती है। इसमें ये जो प्लांट है ये 2 मीटर हाइट तक बढ़ते हैं। इसके लीव्स जो हैं वो ऑल्टरनेट होते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने दतूरा की पत्ती देखी भी होगी, तो वो ऑल्टरनेट होती है। इसके बाद जो लीव्स होती है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है। इसमें एक अनप्लेजेंट टेस्ट और ओडर होता है। इसका जो फ्लावर होता है वो बहुत खूबसूरत सा फ्लावर होता है, लंबा सा, और वो ट्रम्पेट के शेप का होता है, और इसीलिए इसको एंजल्स ट्रम्पेट भी बोलते हैं। कलर वाइज वो येलो, पिंक, वाइट, पर्पल, कई सारे तरीके के हो सकता है। जो दतूरा होता है उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो उसमें 0.5% एल्कलॉइड होता है, जिसमें मेनली हाइसोसाइन होता है ज़्यादा क्वांटिटी में। जो मेजर होता है वो हायोसाइन होता है, लेकिन इसके अलावा एट्रोपिन और हाइसोसाइमिन भी इसमें पाया जाता है। इसके यूजेज की बात करें तो पुराने ज़माने में जो पुराने प्रीस्ट हुआ करते थे वो लोग दतूरे की सीड को यूज़ करते थे हेलुसिनोजेनिक इफ़ेक्ट के लिए। और इसके अलावा जो चोर उचक्के पुराने ज़माने के हुआ करते थे वो हेलुसिनोजन यूज़ करते थे ताकि वो अपने विक्टिम्स को बेहोश करके उनको लूट सके, तो वो दतूरे का इस्तेमाल करते थे। इस इमेज में आप देख सकते हैं एक वाइट कलर का फ्लावर है जो कि दतूरे का फ्लावर है, उसी के नीचे आप दतूरे का फ्रूट देख सकते हैं जिसमें से कांटे से लगे हुए हैं, और दतूरे का बीज भी देख सकते हैं। सेकेंडली हमको जो पढ़ना है
वो हमें पढ़ना है ओपियम। ओपियम जिसको हम हिंदी में अफ़ीम भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम होता है रॉ ओपियम। आप में से शायद कई लोगों ने ओपियम की खेती होते हुए देखी भी होगी। जो जोग्राफिकल सोर्स है ओपियम का वो है इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, रशिया, चाइना और ईरान। जो आपका ओपियम है ये प्रोड्यूस होता है जिस बोटानिकल प्लांट से, जिसका बोटानिकल नेम है पैपावर सोमनीफेरम। जो आपका ओपियम होता है ये पेपरवेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, बिटर इन टेस्ट होता है और इसका स्ट्रॉन्ग ओडर होता है। इसका जो फ्लावर होता है वो एक तरीके का ऑर्नामेंटल फ्लावर होता है और उसको बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि ओपियम का जो फ्लावर होता है वो बहुत जगह यूज़ किया जाता है। जो इसकी स्टेम और लीव होती है उसमें हर्ब्स होते हैं और इसकी जो लीव होती है वो लोब की शेप की होती है, गोल सी होती है। ठीक है, इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ओपियम में, उसमें एल्कलॉइड मॉर्फिन 10% होता है, कोडीन 2% होता है, नार्कोटीन होता है और इसके अलावा 30 अलग अलग तरीके के 30 अलग अलग तरीके के एल्कलॉइड इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटोपाइन और हाइड्रोकोटाइन भी प्रेजेंट होता है। अगर हम यूजेज की बात करें तो ओपियम जो है ये फार्मास्यूटिकली बहुत जगह पे यूज़ होता है। ये पेन रिलीविंग में काम करता है। जो कई लोगों को बहुत पेन होता है तो वो जब अफ़ीम का नशा करते हैं तो अफ़ीम के नशे से उनको पेन फील होना बंद हो जाता है। इसके अलावा ये आपके दिमाग में हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज़ एक्टिवेट करता है। आपके सेरेबेलम को एक तरीके से आपके नर्व सेंसरी नर्व्स को ये हेलुसिनेट करा के हिप्नोटाइज़ कर देता है। इसके अलावा जो ओपियम है ये जिनको कफिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, उनके लिए भी यूज़ होता है। और जो ओपियम में मॉर्फिन और कोडीन प्रेजेंट होता है ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। ये उनके में इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म को ट्रिगर करता है। नीचे आप एक इमेज देख सकते हैं, ये ओपियम की फार्मिंग है। आपने देखा होगा ओपियम ऐसा है और ओपियम राइट साइड पे आप देख सकते हैं ओपियम का फ्रूट है जिसमें ये वाइट कलर के मिल्क जो है, ओपियम का मिल्क जो है इसे कलेक्ट करते हैं। इसी ओपियम के मिल्क से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग होता है। थर्ड हमने जो पढ़ना है उसको बोलते हैं फ्लाई अमेनिटा। फ्लाई अमेनिटा क्या है? फ्लाई अमेनिटा एक तरीके का मशरूम होता है जिसे कि जो कि अमेनिटा मस्कैरिया जिसको कहते हैं, जो कि अमेनिटिसिया फैमिली को बिलोंग करता है। ये मशरूम जो होता है ये पॉइजनस इन नेचर होता है, ये बहुत ही जहरीला होता है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया में मिलेगा। जो मॉर्फोलॉजी वाइज अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्राइट रेड कलर का होता है मशरूम। काफ़ी बड़े से बड़े और छोटे छोटे भी होते हैं और इनके ऊपर वाइट वाइट स्पॉट होते हैं। इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो इसमें आइसोजाजोल होता है और इनमें कंपाउंड होते हैं जिसे कि हम म्यूसिमॉल और आइबोटेनिक एसिड बोलते हैं। इसका इफ़ेक्ट साइको एक्टिव इफ़ेक्ट होता है जो कि डिप्रेसेंट के जैसे या फिर सेडेटिव के जैसे काम करता है। ये डेलिरियंट या साइकोडेलिक इफ़ेक्ट शो करता है। ये कई लिथुआनिया जैसे कंट्रीज़ में वहाँ पे शादियों में मशरूम को वोडका के साथ कंज्यूम करते हैं। और नीचे आप रेड कलर की ये इमेज देख सकते हैं, ऐसे होते हैं ये मशरूम। रेड कलर के बड़े से होते हैं और छोटे भी साइज़ के मिलते हैं और इनके ऊपर वाइट वाइट स्पॉट्स जैसे होते हैं। फोर्थ हमें पढ़ना है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी का सिनोनिम है बीच मून फ्लावर या सी मून फ्लावर। ये जो है ये एक प्लांट से पाया जाता है। उसके प्लांट की राइप सीड से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसको आइपोमोनिया वायोलेसिया बोलते हैं, जो कि फैमिली कॉन्वोलुलिसिया को बिलोंग करता है। इसका जोग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाता है। इसका जो प्लांट होता है, जैसे कि आप ये नीचे इमेज देख सकते हैं, इसमें ये फ्लावर्स होते हैं पर्पल पर्पल कलर के और बीच में वाइट कलर का इसमें डॉट जैसा होता है। इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो इसमें इंडोल एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, एर्गोलिन जिसको बोलते हैं। और इसके इफ़ेक्ट जो होते हैं वो समवट सिमिलर टू एलएसडी होता है। एलएसडी मतलब लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स। इसका यूज़ जो होता है वो इसके जो सीड्स है इसको एलएसडी जैसे ही इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है सैल्विया। सैल्विया जो है ये एक प्लांट स्पीशीज़ होती है, सैल्विया डिविनोरियम, उससे निकाला जाता है। इसमें साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है और इसको च्यू करके या स्मोक करके या चाय में उबाल के इसके कंटेंट को लोग पीते हैं साइकेडेलिक इफ़ेक्ट के लिए। इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हेलुसिनेशन क्रिएट करता है। और इसके अलावा इसके सिनोनिम होते हैं सेज, बेसिल या फिर सीज सेज। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस करी, ये फैमिली
लैमियासी को बिलोंग करता है और प्लांट सैल्विया डिविनोरम से इसे हम निकालते हैं। इसके जोग्राफिकल सोर्स में ये मेक्सिको में बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। इसके अलावा ये जो प्लांट है ये काफ़ी हाई मीटर में ग्रो होता है, इसकी लार्ज लीव्स होती हैं और जो बोटैनिस्ट है वो अभी तक इसका जो कल्टीवेशन है वो कैसे होता है इसको प्रॉपरली तरीके से डिटरमाइन नहीं कर चुके, क्योंकि ये वेजिटेटिव तरीके से भी प्रोपोगेट करती है और साथ ही साथ ये वायबल सीड भी प्रोड्यूस करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम इसकी बात करें तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में एक पर्टिकुलर तरीके का ट्रांस नियोक्लेरोडेन डाइटर्पेनॉइड पाया जाता है जिसे कि सेल्विनोरिन ए बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C23H28O8। ये कंपाउंड जो है ये प्लांट को ड्राई करने पे पाया जाता है 0.18%। सेल्विनोरिन ए जो है ये किसी तरीके का एल्कलॉइड नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का ओपिनॉइड रिसेप्टर लिगेंड के जैसे काम करता है और ये पहला डॉक्यूमेंटेड डाइटरपाइन हेलुसिनोजन है। मतलब इसका जो नेचर है वो एल्कलॉइड नहीं है, इसका नेचर डाइटरपीन होता है और ये हेलुसिनोजन के जैसे काम करता है। आप इसको नीचे देख सकते हैं, ये इस तरीके का पर्पल कलर का फ्लावर प्लांट होता है। ये बहुत ही पोटेंशियल होता है, लेकिन इसको रिक्रिएशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको अल्जाइमर के लिए, क्रॉनिक पेन में, कैंसर में, डिप्रेशन में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एविडेंसेस अवेलेबल नहीं हैं अभी इस पर रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो हमें पढ़ना है साइलोसाइबिन। इसमें जो पी है इसकी स्पेलिंग में वो साइलेंट होता है, इसीलिए हम इसे साइलोसाइबिन बोलते हैं। साइलोसाइबिन जो है ये 200 स्पीशीज़ और फंगस जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये भी एक तरीके का मशरूम होता है, उस मशरूम में ये पर्टिकुलर केमिकल पाया जाता है और ये एक तरीके का हेलुसिनोजन का काम करता है। जो मशरूम की फैमिली होती है उसमें कौन कौन से मशरूम इसे प्रोड्यूस करते हैं, आपका पी एज्यूरोसेंस है, पी सेमिलैंटेसी है, पी साइनेसेंस है। ये इस पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके हेलुसिनेशन या एज अ हेलुसिनोजन वर्क करता है। इन ड्राई मशरूम्स को लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। यूरोप में, साउथ अमेरिका में, मेक्सिको में, इवन इंडिया में भी कोडाई कनाल वगैरह के साइड अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे इन्हें मैजिक मशरूम्स बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन और हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करवाते हैं और लोग वहाँ पे इसे फ़न के लिए या फिर रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए कंज्यूम करते हैं। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो जो आपका साइलोसाइबिन होता है ये इंडोल अल्कोलॉइड होता है। ये वाटर सॉल्युबल, मिथेनॉल सॉल्युबल, इथेनॉल सॉल्युबेंट होता है, लेकिन ये किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता है। इसके लिए इस पे काफ़ी स्टडीज़ की जा रही है और इसका कोई मेडिकल पर्पस या फार्मास्यूटिकल पर्पस है कि नहीं, अभी तक इसके ऊपर कोई भी सॉलिड रिपोर्ट नहीं पब्लिश हुई है, तो अभी इसे किसी भी ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि ये जो केमिकली आपका जो साइलोसाइबिन होता है ये केमिकली अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन के जैसे होता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के सिमिलर होता है। आई होप आपको ये 6 जो हमने पढ़े ये समझ में आ गए होंगे। आपको ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है इनका आंसर करना है और आंसर करके आपको सबमिट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।